कॉपी में निकालो, सब पेन कॉपी में निकालो, इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो, सब निकालना है, 1 मिनट का आपके पास टाइम है और इसका मुझे आंसर अपने ईमानदारी से निकालो सारे के सारे। पता चलेगा आप कितने ईमानदार हो, ये भी पता चलता है, चाहे मैं आपको, आप मेरे से ऑनलाइन ही जुड़े हुए हो, लेकिन निकालो। बताया? चलो कोई बात नहीं, दमदार क्वेश्चन है सारे के सारे। ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है और आप इसका आंसर भी नहीं दिए। चलो, तो यहां से आपने लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर डिस्प्ले करे? 3 में। एक तो डिस्प्ले हो गया RAJ, राज हो गया, ठीक है। एंड ऑपरेटर इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा, जोड़ देगा। मिड में कितने स्टार्टिंग नंबर, कहां से? 1 और 2, यहां से स्टार्ट होगा। डिस्प्ले नंबर कितने हैं? 2, तो 1 और 2 ये दोनों डिस्प्ले होंगे, तो राज AN ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार अपन इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, और आया किसमें है? तो ध्यान देना, वीडियो प्री एग्जाम, प्री एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, तो हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले, यहां बराबर से स्टार्ट होता है, मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट, लिखता हूं मैंने लेफ्ट, और यहां पर यो ऑन किया ब्रैकेट, यहां पे मैं लिखता हूं RA राजस्थान लिखा मैंने, और डबल इनवर्टेड कोमा और डिस्प्ले कैरेक्टर 3 बंद कर दिया, ठीक है। ऑपरेटर मैंने जोड़ा है, एंड लिखा मैंने। अब यहां पे लिखता हूं मैं मिड, फंक्शन मैंने स्टार्ट किया, और टेक्स्ट में लिखता हूं गंगा। क्या लिखता हूं? गंगा। गंगा से पहले मैं यहां पर, यह डबल इनवर्टेड कोमा, तो ये कह रहा है कि भैया आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। गलत नहीं, हम उसको सही लिख रहे हैं, ठीक है। ये डबल इनवर्टेड कोमा लिखा हमने, और स्टार्ट नंबर कहां से होना चाहिए? कि सर 2 से स्टार्ट नंबर होना चाहिए, और आना कितना चाहिए? कि बोला सर 2 ही नंबर आना चाहिए, और मैंने इसको ब्रैकेट को बंद किया और मैंने एंटर किया। तो देखो क्या आंसर आया भाई, यही था ना अपना फॉर्मूला। देखो परम सर ने चेंज तो नहीं कर दिया आपको पागल बनाने के लिए, नहीं नहीं, चेंज नहीं किया। यहां पर ध्यान देना, कितने अक्षर लेफ्ट साइड से? 3, RAJ राज। एंड ऑपरेटर 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है, मैंने शुरुआत में आपको थ्योरी में लिखाया था, ठीक है।
एक आपको बहुत ही कम चीजें लिखाई गई है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड है सारी, अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। गंगा लिखाया, एक और दो ए से स्टार्ट होता है और दो से ए और एन, तो गंगा। तो यहां पर राइट आंसर अपना क्या हो जाता है, राज ए एन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। तो राइट आंसर यहां पर क्या होता है अपना, राज ए एन। ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सभी ने आपने करेक्ट आंसर दिया है, मैंने आपके जवाब देख लिए, लगभग बच्चों के करेक्ट आंसर है जो मेरे साथ ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिड आ गया। अब अपन आ जाते हैं प्रॉपर पर। ये सारे अपन आज फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन ये वाले फॉर्मूले कंप्लीट है, फिर क्लियर है अपना एक्सेल का ये वाले टेक्स्ट वाले फॉर्मूले। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं प्रॉपर। ठीक है, कितने नंबर पे थे अपन भाई, 4 पे 5 पे थे, तो 5 नंबर पर लिखो प्रॉपर। प्रॉपर के बारे में लिखते हैं, तो यह फंक्शन फर्स्ट लेटर को, यह फंक्शन किसी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल, यह फंक्शन किसी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर व अन्य को स्मॉल लेटर में बदल देता है। यह फंक्शन किसी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर व अन्य को स्मॉल लेटर में बदल देता है, तो आपका क्या कहलाएगा भाई, आपका कहलाएगा वो प्रॉपर। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। ठीक, फर्स्ट को कैपिटल में, अन्य को स्मॉल में। सर ये तो आसान ही है, नाम तो ध्यान रखना भाई, प्रॉपर। एग्जाम्पल ही इसका सीधा अपन लिख देते हैं, बराबर से स्टार्ट होता है फंक्शन, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉपर। फर्स्ट को क्या कर देगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है परम, तो ये छोटा मैंने लिखा है, लेकिन ये इसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, तो यहां पर ये आ गया परम। तो फर्स्ट को तो कर दिया कैपिटल और बाकी को सभी को कर दिया स्मॉल, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यह फंक्शन किसी वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर व अन्य को स्मॉल लेटर में बदल देता है, तो ये कहलाता है प्रॉपर। क्या कहलाता है, प्रॉपर कहलाता है। बात समझ में आई, प्रॉपर का फर्स्ट को क्या कर देगा, कैपिटल लेटर व अन्य को क्या कर देगा, स्मॉल लेटर में बदल देगा, तो ये प्रॉपर कहलाता है। प्रैक्टिकली अपन इसका देखें, अभी मैं आपको बता देता हूं। चलो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा अपन जूम कर देते हैं। तो यहां बराबर से स्टार्ट होता है, मैंने यहां लिखा है प्रॉपर। प्रॉपर सही है, आपका फॉर्मूला नीचे शो हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर डबल इंडवाइटेड कोमा में मैं सीधा ही लिखता हूं परम, छोटी एबीसीडी में मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। और ये इसको क्या कर देगा, कैपिटल नाम कर देगा, और मैंने लिखा क्या है, छोटा, और कर क्या दिया, ये कैपिटल। ध्यान रखना, क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं प्रॉपर, आपको डायरेक्ट वो प्रैक्टिकली भी दे सकता है और डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोनों मेरे हिसाब से क्लियर हैं। आगे की बात करते हैं, 6 नंबर पर, सॉरी कितने पे थे अपन, कितने पे थे, मिड 5, हाँ 5 और 6 नंबर पर थे। और 6 नंबर पर अपन लेफ्ट की बात करें, राइट की बात कर ली हमने, मिड की बात कर ली। ठीक है, कौन सा बच गया भाई अपना, ट्रिम बच गया। ठीक है, ट्रिम बच गया, TRIM, ट्रिम फंक्शन। यह फंक्शन क्या करता है, सेल के एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। यह फंक्शन क्या करता है,
सेल के एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। तो ध्यान रखना ट्रिम फंक्शन, ठीक है, तो यह फंक्शन लेफ्ट व राइट साइड के, यह फंक्शन लेफ्ट व राइट साइड के एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव, यह फंक्शन लेफ्ट व राइट साइड के एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। यह फंक्शन लेफ्ट व राइट साइड के जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। तो वो फंक्शन का नाम ही नाम से पता चल रहा है, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल इसका लिखता हूं, बराबर से स्टार्ट होता है फंक्शन, ठीक है, बराबर लिखता हूं TRIM, ट्रिम में मैंने लिखा। अब यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे देता हूं और यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, ठीक है। और अब यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो क्या डिस्प्ले होगा भाई, एक्स्ट्रा स्पेस मैंने यहां पर दिया है और अब यहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए। क्वेश्चन है, एग्जाम में है, अच्छे लेवल का है, पूछा जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा और एक्स्ट्रा स्पेस को हटा के सर फिर वो क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा तो प्रैक्टिकल अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा आपको जूम करके बताता हूं, किया, तो जूम करके यहां ध्यान देना सारे के सारे। मैं बराबर से स्टार्ट करता हूं, TRIM, ट्रिम फंक्शन होता है, आपको डिस्प्ले हो गया। और यहां लिखता हूं मैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और बराबर से यहां पर मैं स्पेस दे दे के लिखता हूं PARAM, लिख दिया। फिर स्पेस दे के मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा और फिर ब्रैकेट दिया मैंने, ठीक है। आगे यहां पर ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा ये। तो यहां पर अब जैसे इसका यूज क्यों लिया जाता है, जैसे कोई आपकी पूरे के पूरे एक कंपनी में कर्मचारी, उसमें हजारों ऐसे नंबर होते हैं, कर्मचारियों की डिटेल होती है, लाखों में होती है। अब उनके नेम में ज्यादा स्पेस है, उनको आप एक एक को अगर करोगे ना, एक एक कर्मचारियों के सब नाम में, किसी के नाम में स्पेस है, किसी के में नहीं है, किसी का हटाना है, किसी का लगाना है, तो आप करोगे उसको एक एक को अगर करोगे, कंपनी में मान लो हजारों एम्प्लॉई है, तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा, लाखों है तो आपको 15 दिन तो उसी में लग जाएंगे। तो एक्सेल ने आपको ऐसी सुविधा दी है, ट्रिम फंक्शन के द्वारा एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। और वो कर कैसे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं सर, ठीक है, और फिर मैंने यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस डाला है। अब देखो, तो यहां पर जो मैंने नाम लिखा था ना सर, और सर के बाद में कितना स्पेस है, ये सारे को ये रिमूव कर देगा और यहां पर क्या आ जाएगा, सर परम। क्लियर, तो बातें समझ में आई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमें ध्यान में देनी है कि भाई आता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपने लिखा है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, मैं परम लिखा है और ये ज्यादा स्पेस है SIR। अब इसको ये रिमूव कर देगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां पर परम आ जाएगा और सिंगल स्पेस आ जाएगा परम सर, ठीक है। तो ये राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना है, आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना, जब तक आपको चीजें अच्छे से नहीं आएगी, प्रैक्टिकली अगर आपको नहीं पता होगा, तब तक आप नई चीजें जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक चीजें हैं आपसे दूर होती चली जाएगी। क्लियर हुआ, बातें समझ में आई, बढ़े आगे, बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 है वो ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जल्दी से इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। 2-3 फंक्शन और है, फिर अपना क्लियर है ये पूरा, फिर नेक्स्ट आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
आगे की बातें करेंगे अपन फिर। तो ये सारी की सारी बातें ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे लेवल का आ रहा है, एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है। हमें जब तक पता नहीं रहेगा ना, तब तक अपन ऐसे ही करते रहेंगे। क्लियर? क्लियर। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे बात करते हैं। ट्रिम का अपना हो गया इधर पूरा का पूरा। चलो आगे बात करते हैं। आगे वाला फंक्शन है कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट फंक्शन, कनकेटिनेट या कॉनकेटिनेट फंक्शन, ये क्या करता है? यह दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ता है। यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है। यह दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है भाई, या तो दो वर्ड को जोड़ेगा या दो से ज्यादा। कॉनकेटिनेट फंक्शन यह दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ता है। एग्जाम्पल की सीधी बात करते हैं और कॉनकेटिनेट फंक्शन है हमारा, क्लियर हो जाता है। तो कॉनकेटिनेट फंक्शन सीधा अपन बात करते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, यह एक लाइन और लिखना चाहता हूं मैं भाई, यह एंड ऑपरेटर के समान कार्य करता है। यह एंड, इसे क्या कहते हैं? एंड, इसे एंड कहते हैं। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर के समान, यह एंड ऑपरेटर के समान कार्य करता है। तो यह एंड ऑपरेटर के समान कार्य करता है, यह दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ता है। यहां ध्यान रखना, एग्जाम्पल इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉनकेटिनेट, दो या दो से अधिक वर्ड हो गए चाहे स्ट्रिंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो कॉनकेटिनेट फंक्शन दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मान लो आपको नाम व फादर्स नेम जोड़ना है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं बराबर, ध्यान देना, कॉनकेटिनेट, नाम आ गया। नाम क्या है? कॉनकेटिनेट। चाहे मैं छोटे में लिखूं चाहे बड़े में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्स्ट फर्स्ट मैंने लिखा है परम, ठीक है, डबल इनवर्टेड कोमा में, फिर मैंने यहां पर कोमा लगाया है और यहाँ PANWAR, पवार, फिर डबल इनवर्टेड कोमा लगाया है, फिर ठीक है भाई, सही करते हैं, डबल इनवर्टेड कोमा वो कह रहा है पवार के इधर भी लगाया जाए, लगा देते हैं, लगा दिया वैसे इसने। ठीक है, तो यहाँ परम और पवार इन दोनों को वो जोड़ देगा, तो ये परम पवार एक साथ दो वर्ड को जोड़ देगा, स्पेस को रिमूव कर देगा तो कोई स्पेस नहीं रहेगा।
ठीक है, चलो तो ये ध्यान देना, कॉनकेटिनेट फंक्शन दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं बराबर से, ध्यान रखना, कॉनकेटिनेट फंक्शन। तो यहां पर बराबर से मैं लिखता हूं परम, ठीक है, चाहे छोटी में लिखो चाहे बड़ी में, और यहां पर PANWAR, पवार। तो यहां पर दोनों को ये जोड़ देगा, क्या नाम लिख देगा, परम। अब जो लिखा है उसी में लिखेगा परम, और वो कैपिटल में है तो उसको कैपिटल में ही देगा, PANWAR। तो ये राइट आंसर है अपना। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, आता है आपकी एग्जाम में है, वो पूछा जाता है, दिलचस्प क्वेश्चन है, सारों को ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। यह दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ता है, एंड ऑपरेटर के समान कार्य करता है, कॉनकेटिनेट फंक्शन। तो ये था अपना कॉनकेटिनेट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की चर्चा करें। नेक्स्ट फंक्शन अपना क्या था, कैर फंक्शन था। तो 8 नंबर पर कैर फंक्शन, CHAR, कैर फंक्शन क्या करता है, ठीक है, दिए गए नंबर की आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। यह फंक्शन, छोटे छोटे से फंक्शन है, यह फंक्शन दिए गए नंबर की आस्की वैल्यू रिटर्न, यह दिए गए नंबर की आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। सर आस्की वैल्यू क्या होती है, बात करेंगे भी आस्की वैल्यू। चलो एग्जाम्पल में अपन लिखते हैं, और एग्जाम्पल में यहां पर बात करते हैं। एग्जाम्पल यहां बराबर से स्टार्ट होता है, CHAR मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, और डबल इनवर्टेड कोमा से 65 मैंने यहां लिख दिया। 65 कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ए को करता है। किसको करता है, ए को। तो ये कैरेक्टर है, आस्की कैरेक्टर सेट होता है, आस्की कैरेक्टर सेट 7, कैरेक्टर सेट 8। 7 कितना का होता है, 128 का, और 8 कितना होता है, 256। तो ध्यान देना, कंप्यूटर में हर, जैसे कीबोर्ड पे जितने भी आप ये जो लेटर देखते हो ना कीबोर्ड में, जितने भी नंबर हैं, हैश हैं, इन सब का एक कैरेक्टर होता है जिसे आस्की कैरेक्टर होता है, सेट कहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है, आस्की कैरेक्टर 65 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 66 करेगा बी को, 67 करेगा सी को। ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। तो 65 मैंने लिखा है तो वो ए को रिप्रेजेंट कर देगा। बात समझ में आई। तो ये आपका कहलाता है आस्की कैरेक्टर सेट। बात समझ में आई। आस्की कैरेक्टर सेट है वो क्या कहलाता है, ये आपका, यह फंक्शन दिए गए नंबर की। अब ये जो ज्यादातर आपके यहीं तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो अपन और पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो 9 नंबर पर बात कर ले, कोड, ठीक है, कोड। यह फंक्शन कोड शो करता है, आस्की कैरेक्टर का कोड शो करता है। यह फंक्शन आस्की कैरेक्टर का कोड शो करता है। यह फंक्शन आस्की कैरेक्टर का कोड शो करता है, वो इसका जस्ट अपोजिट करता है पहले वाले का। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, और यहां पर एग्जाम्पल में आपको यहां पर ध्यान रखना है, कोड आ गया। अब मैंने यहां पर, पिछली बार क्या था, यहां पर ए लिखा था, अब यहां पर मैं ए लिखता हूं, तो ये कोड में क्या शो कर देगा, जस्ट इसका अपोजिट। पहले वाले में हमने 65 यहां लिखा तो ये ए शो कर रहा था, अब हमने ए लिखा तो ये 65 शो कर रहा है, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट शो करता है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, अपन वापस आ जाते हैं यहां पर अपने एक्सेल पर, और यहां पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले
मैंने यहां देखो बराबर से स्टार्ट होता है फॉर्मूला, किससे? बराबर से। मैंने यहां पर लिखा है CHAR, कैर नाम का है। रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड, जो होते हैं वो वर्ड है वो रिटर्न कर देगा। मैं यहां पर नंबर लिखता हूं, कितना? 65 लिखता हूं और ब्रैकेट बंद करता हूं। कितना आएगा भाई? 1 आ गया। ए आ गया ना, दिखाई दे रहा है? दोबारा से देखो, मैं यहां 67 अगर लिखता हूं, 66 लिखता हूं, तब कितना आएगा? बी आना चाहिए। ध्यान से देखो, बी आया। बोलेंगे सर ये तो आपने ध्यान रख रखे हैं। आप हैं वो 97 एक बार लिखो, है ना? 97 मैंने लिखा, तो ये स्मॉल ए, स्मॉल ए का अलग आस्की कैरेक्टर कोड होता है और कैपिटल ए का अलग होता है, दोनों का ध्यान रखना। बात समझ में आई? तो ये 97 आ गया, कैरेक्टर का नाम ध्यान में आ गया, CHAR। चलो सर अब यहां पर आप कोड कर दो जो आप बता रहे हो, ठीक है? तो मैंने कोड कर दिया। अब यहां पर सर आप यहां पर अगर नंबर डायरेक्ट लिखोगे तो ये देखो 97 का तो कुछ और ही आ रहा है। यहां पर आप सर यहां पर ए लिख दो। क्या 65 आता है क्या? बिल्कुल आएगा। लेकिन यहां पर देखो, ये आपका जो कोड है ये स्ट्रिंग है, तो टेक्स्ट जब भी आएगा वो डबल इनवर्टेड कोमा में आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब 65, तो ध्यान रखना 65 है वो कब आता है? जब आप इसको डबल कोड है, तो कोड और ये दोनों ध्यान रखना, मैंने विस्तार से चीजें बता दी है। ए ऐसे लिखोगे तब आएगा, और ऐसे लिखोगे 65 को सीधा भी लिख सकते हैं तब आएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक फंक्शन और बचा है अपना टेक्स्ट का, पर अपने फिर टेक्स्ट वाले हैं पूरे के पूरे फंक्शन क्लियर है। मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया है, सारी चीजें 1 बाय 1 है, बिल्कुल अच्छे लेवल से समझा दी है आपको। ठीक। एक आपका और है एग्जैक्ट वाला, ध्यान रखना। ठीक, एग्जैक्ट वाला। एक 10 नंबर पर एग्जैक्ट वाला ध्यान रखना। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या करता है भाई? एग्जैक्ट क्या करता है? एग्जैक्ट का ध्यान रखना, यह फंक्शन, ठीक है, यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए किया, दो स्ट्रिंग को मैच, अभी बताऊंगा प्रैक्टिकली, यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए उपयोग, दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए उपयोग है इसका, किया जाता है दो स्ट्रिंग को। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मैच होती है, स्ट्रिंग है वो मैच हो गई यानी मिल गई, दोनों सेम पाई गई, तो रिजल्ट में देगा ट्रू। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मैच नहीं हुई, स्ट्रिंग मिली नहीं, स्ट्रिंग नॉट मैच, अगर स्ट्रिंग नॉट मैच है, अगर वो नहीं मिल रही तो वो फॉल्स दिखाएगा। ठीक, तो अगर स्ट्रिंग मैच हो गई तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर वो स्ट्रिंग मैच नहीं हुई तो वो फॉल्स दिखाएगा। सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो? अभी आ जाएगा समझ में। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो इंसान नहीं समझ सके। इस दुनिया में ऐसा कुछ बना ही नहीं जिसको इंसान नहीं कर सके। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप, चाहे कितना ही सब्जेक्ट कोई हार्ड हो, आप उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, टुकड़ों में पढ़ोगे, तो वो चीजें समझ में आने लग जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान उसको नहीं समझ पाए। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जो इंसान की समझ से परे हो। आपको चाहे कितना ही टफ कोई सब्जेक्ट लगे, कितना भी टफ चाहे सब्जेक्ट लग रहा हो, कितना भी टफ हो, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो। आप एक साथ पूरा क्यों पढ़ने की सोचते हो?
आप उसका आधा पैराग्राफ पढ़ो, उस आधे पैराग्राफ को रोज फिर पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। 5-4 दिन आप पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो जाएगी, वो सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो चीज आपको नहीं आती उसका आधा पैराग्राफ लिखो। आधे क्वेश्चन, एक टाइप के 2 क्वेश्चन, मैथ नहीं आती तो एक टाइप के 2 क्वेश्चन निकालो, कंप्यूटर नहीं आता तो एक पेज पढ़ लो थ्योरी, वो क्या कह रहा है, फिर उसका थोड़ा सा और 1-2 जगह से डेटा कलेक्ट करके पढ़ लो। एक पेज ही पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, दिन में 2-3 बार देखो। मैं कह रहा हूं चाहे कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे सेड हो, चाहे नेटवर्किंग हो, डीबीएमएस हो, प्रोग्रामिंग हो, हर सब्जेक्ट आपको आने लग जाएगा। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे इंसान नहीं समझ सके। इंसान एक बहुत ही बड़ा इस धरती का आविष्कार ही अपन कहेंगे। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। जो आप सोच सकते हो ना, आपके मन में ये आ रहा है कि मैं सोच सकता हूं कि भाई हम हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे, तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं, जा रहे हैं लोग बाग, चांद पे लोग बाग जा रहे हैं। तो जो आप सोचते हो वो बन जाते हो, जैसी आप सोच रखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए सोच को हमेशा बड़ा रखो। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। इसलिए सोच को अच्छा रखो, सोच को बड़ा रखो, अपने लक्ष्य को बड़ा रखो। लक्ष्य अगर आपका बड़ा होगा तो आपकी सोच ऑटोमेटिक उसी हिसाब से काम करेगी। और अपने ये साथ में जो रखते हो ना आप, रात दिन ऐसे मतलब हर किसी के हर कहीं पे बैठ जाते हो, हर किसी से बातें कर लेते हो, चाय की टपरी पे बैठ जाते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखा करो आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो। उनसे आपका पूरा का पूरा आगे का लक्ष्य बनता है। आपके विचार वैसे ही हो जाते हैं। आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, आपके आचार विचार वैसे ही हो जाते हैं। तो आपके साथ वाले वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि संगति का असर आता है। अगर वो नहीं पढ़ता तो आपको भी पढ़ने नहीं देगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपको मना करेगा। आपकी नेगेटिविटी, आपके माइंड की साइकोलॉजी वो वैसे ही बदल देगा। यार क्या करेगा पढ़ के, क्या रखा है पढ़ाई में, देख इतने फॉर्म आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होता, ये हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो आपको नेगेटिविटी से भर देगा। अरे तो सिलेक्शन भी तो हो रहे हैं, लोग बाग आईएएस भी तो बन रहे हैं, लोग बाग टॉपर भी तो कर रहे हैं, लोग बाग आरएस भी तो बन रहे हैं, सारे काम होते हैं। तो अपना माहौल है पॉजिटिव रखो। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपको यहां इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान है, मेरी इतनी सालों की मेहनत। मैंने ऐसे प्लान किया है, हमेशा सोचा है कि बच्चे को कैसे आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मेरे को ये चीज कितनी आसानी से समझ में आएगी, उससे मैं 10 गुना ज्यादा आसानी से आपको डिलीवर करता हूं। तभी तो चीजें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आती है। मेरे को ये चीजें एक बार में समझ में नहीं आई ना, तो मैं इसको 10 बार 50 बार, मैंने पता नहीं ये चीजें कितनी बार क्लासों में लिख दी, मुझे खुद को याद नहीं है, गिनती नहीं है। अब सोचो इतनी बार लिख दी, इतनी बार मैंने इनको पढ़ा था, आज के 10-10 12-12 साल से पढ़ रहा हूं। इसमें रोज नई नई चीजें ऐड होती रहती है। कोई एग्जाम में आया क्वेश्चन, कई बार कोई पैटर्न चेंज हो जाता है, वो लिखते हैं। ऐसी चीजें ऐड होती रहती है। कोई वर्जन अपडेट हो जाता है, कई बार एग्जामिनर पैटर्न चेंज कर लेता है, कई बार टीचर अपना खुद का पैटर्न बना देता है। तो वो सारी चीजें आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अपने मन को थोड़ा सा शांत आप रख के पढ़ाई है वो आपकी स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको रोक पाए। अगर आपने अपने मन में ठान लिया ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आप एक बार दुनिया से कह दो कि भाई मेरे से 1 साल कनेक्टिविटी ना रखे, मेरे से 6 महीने 1 साल मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं आपको सफल होके बताऊंगा, मैं सिलेक्शन लेके बताऊंगा, इसी भर्ती में लेके बताऊंगा। तो आप एक बार कनेक्टिविटी है वो लोगों से कम कर लें। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें जो आपको गुमराह करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। आपको जो मोटिवेट कर रहा है उनके साथ आप रहें। आपसे आपके दिल को जिससे सुकून मिल रहा है उसके साथ रहें। अब सुकून का मतलब आप गलत दिशा में मत चले जाना, वहां आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
वहां आपको पता नहीं चलेगा, जीवन के जो बहुमूल्य जो टाइम है वो ये निकल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आप बताई, इनको गौर करिए। एग्जैक्ट की बात हो गई। चलो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे ये जो फंक्शन है बराबर से स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट। मैंने यहां पर लिखा है SANDEEP, संदीप। ठीक है, आगे लिखा है SANDEEP। क्या ये एग्जैक्ट मैच है क्या? आंसर दो भाई मुझे, क्या ये एग्जैक्ट मैच है क्या? क्या ये एग्जैक्ट मैच है क्या? कई बच्चे कह रहे हैं, कई कह रहे हैं नहीं है। अलग अलग जवाब आ रहे हैं लाइव क्लास में। कई कह रहे हैं, कई कह रहे हैं नहीं है। देखो यहाँ पे संदीप कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में है। ये तो फर्स्ट तो कैपिटल में, बाकी स्मॉल में है, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है। फॉल्स आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा? फॉल्स। दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके यहां पर इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, एसएससी में ये टीसीएस के पैटर्न पर क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, जो टीसीएस करवाती है, जिसका पैटर्न एसएससी करवाती है, टीसीएस के पैटर्न पर एग्जाम होता है, वो सेम टू सेम एग्जैक्ट का। ये अंदर वाले टेक्स्ट अलग है, बाकी एग्जैक्ट पे क्वेश्चन था वहां। तो ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड की बात करते हैं। एग्जैक्ट मैंने लिखा है यहाँ, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ, और मैंने फिर अपना नाम लिख दिया यहाँ। क्या ये अब मैच हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? सर ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या क्या चीजें हैं एग्जामिनर ये बनाता है। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये सारी चीजें एक बार नोट करो, दोनों के दोनों एग्जाम्पल, फिर अपन इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। दो और अपने टेक्स्ट के बाकी रह गए, अपर व लोअर को अपन और कवर कर लेते हैं। हाँ, अपनी बस फिर आगे की अपन बात करते हैं भाई। क्लियर?
चलो बात समझ में आई। तो दो फंक्शन अपने हो गए, एक तो अपर केस और एक लोअर केस की ओर बात करते हैं। ठीक है, तो दो अपन वहां पर और लिख लेते हैं, हमने लिखा नहीं है यहां पर, मैं अपडेट कर देता हूं। यहां पर दो मेरे को और याद आ गए, एक तो है अपर, कैपिटल लेटर में कर देगा ये, अपर, और एक आ गया यहां लोअर। ठीक है, अपर केस में और ये कर देगा लोअर केस में। दो फंक्शन और है, अपर का ध्यान रखना और लोअर का ध्यान रखना। ठीक है, दोनों की बातें अपन और कर लेंगे यहां पर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपको जब पता रहेगा तभी कर पाओगे कौन सा अपर है कौन सा लोअर है। 11 नंबर पे अपन आते हैं, और 11 नंबर पे अपन लिखते हैं यहां पर, ठीक, और मैं लिखता हूं यहां पर अपर, UPPER। यह दी गई स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देता है। यह फंक्शन दी गई वैल्यू को अपर केस में चेंज, यानी कैपिटल लेटर में, अपर केस का मतलब अपर केस में चेंज कर देता है। अपर केस में चेंज कर देता है, तो ध्यान देना अपर वाला क्या कर देगा अपर केस में। तो बराबर मैंने लिखा है UPPER, अपर यहां पर लिखा है, चाहे कैपिटल में चाहे कैसे भी लिखो। मैंने यहां पर लिखा है परम, PARAM, परम लिखा है। और अब यहां पर ध्यान रखना, इसको ये क्या कर देगा रिजल्ट में, तो यहां पे कलर चेंज PARAM, तो ये अपर केस में पूरा का पूरा हो गया। समझ में आई। ऐसा ही इसका एक भाई होता है, भाई क्यों कह रहा हूं मैं, आप बोलोगे सर बहन भी तो हो सकती है, बहन भी हो सकती है, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, बोलते हैं ना समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ऐसे बोला करो, किसी एक को छोड़कर मेरे भाई बहन है। आप तो शपथ लेते हो भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ऐसे बोला करो, किसी एक को छोड़कर समस्त मेरे भाई बहन है। ठीक, तो अपर का एक बहन है एक भाई है लोअर, क्या नाम है लोअर। तो ये क्या करता है, दी गई वैल्यू को लोअर केस में चेंज करता है। क्या करता है, तो यहां पर लिखेंगे यह फंक्शन है, यह फंक्शन है दी गई, यह फंक्शन दी गई वैल्यू को, यह फंक्शन दी गई वैल्यू को लोअर केस में, लोअर केस में चेंज करता है। यह फंक्शन दी गई वैल्यू को लोअर केस में चेंज करता है। तो लोअर केस का सर एग्जाम्पल बताओ, ये तो आपने इसका बता दिया अपर का, अब आप बताइए लोअर का। चलो, बराबर से स्टार्ट होता है, मैं लिखता हूं लोअर, और मैं यहां पर कोई भी किसी भी लेटर में मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है। अब इसको ये किस में बदल देगा सर, ये लोअर में बदल देगा। किस में बदल देगा, लोअर में बदल देगा। तो अपन यहां पर ध्यान देना है, इसको ये लोअर में बदल देगा, पूरे के पूरे को ही लोअर में बदल देगा। PARAM, तो ये पर क्लियर हुआ, इतना समझ में आई बातें। क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के इन पे बनते हैं, मैंने आपको 1 बाई 1 है, दोनों चीजें हैं, आपके जो टेक्स्ट फंक्शन है वो समाप्त होते हैं। तो ये है आपकी आज की क्लास, हमने सारी चीजें यहां पर 1 बाई 1 अच्छे लेवल से कवर की है। यहां पर दोनों का अपन अगर प्रैक्टिकल देखना चाहें तो दोनों का प्रैक्टिकल अपन देख सकते हैं। तो मैं कंट्रोल N से नई फाइल है वो ओपन कर लेते हैं अपन।
ठीक है, कंट्रोल एल दबाया और मैंने यहां पर देखो, सबसे पहले अपन एग्जैक्ट वाला करते हैं। यहां देखो, ध्यान देना, बराबर से स्टार्ट होता है। मैंने यहां लिखा EXACT, एग्जैक्ट, EX, देखो फंक्शन का नाम आ जाएगा EXA, सही लिखोगे ना आप तभी आएगा, एग्जैक्ट आया। और ब्रैकेट मैंने ऑन किया। अब यहां पर टेक्स्ट फर्स्ट लिखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं PARAM, लिखा मैंने, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, मैं लिखता हूं PARAM और फिर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा, एक मिनट, डबल इन्वर्टेड कोमा यहां भी लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा यहां लगाना है और डबल इन्वर्टेड कोमा यहां लगाना है, और मैं लास्ट में आके एंटर करता हूं। तो ये फॉल्स आंसर आ रहा है, FALSE, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। फॉल्स आया क्यों है, ये यहां पर कैपिटल है, ये स्मॉल है कई अक्षर, इसलिए फॉल्स आया है। सर ये ट्रू कब आएगा, जब दोनों सेम होंगे, जब दोनों सेम होंगे। तो दोनों को सेम करके देखते हैं। देखें सर, आप सही बोल रहे हो क्या, देखो चेंज हुआ ट्रू, तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों में समझ में आ गया। अपर लोअर आपका बेसिक ही है, आप सब जानते हैं। ठीक है, एक अपर लोअर का आपको और थोड़ा सा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, बराबर से स्टार्ट होता है। मैं यहां पे लिखा UPPER, अपर। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा PARAM और डबल इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट, ये इसको क्या कर देगा, ये अपर केस में चेंज कर देगा। जबकि ये क्या था, एक ही था अपर में, ये पूरे को क्या कर दिया अपर केस में। दोबारा आते हैं इस पे, और यहां अपर को अब क्या कर देते हैं हम, अपर को कर देते हैं लोअर, लोअर कर दिया। अब यहां पर जो P है, ये जो पूरा है, इसको अपन देखो थोड़ा सा कैपिटल करता हूं मैं, PA किया मैंने। अब ये यहां पर क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा लोअर लेटर में हो गया। बात समझ में आ गई, ये यहां पर कैपिटल में था, लेकिन जो आपका फंक्शन लगा हुआ है लोअर, एंटर किया मैं, पूरा का पूरा लोअर। तो ये ध्यान देना, अपर और लोअर ध्यान देना, दोनों के दोनों यहां पर पूछे जाते हैं, कौन सा अपर केस है, कौन सा लोअर केस है, दोनों के दोनों। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। हमने यहां से दो टाइप के फंक्शन है वो पढ़े हैं। एक तो अपने डेट वाले, टुडे, नाउ, डेट, मिनट, होर, सेकंड, ईयर, मंथ, वीक डे, वीक नंबर, और एक हमने यहां पर पढ़े हैं इन सब के बारे में। टुडे क्या करता है, यह फंक्शन करंट डेट डिस्प्ले करता है, जैसे आज की डेट। नाउ फंक्शन करंट डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले करता है। बाकी के फंक्शन डेट, ईयर, ये टाइप से चीजों को डिस्प्ले करते हैं। क्लियर, बाकी के ये जो है वो डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। आपका इससे पहले ट्रिम है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है, प्रॉपर फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है, लेफ्ट साइड के अक्षर को हटाता है, डिस्प्ले करता है, राइट साइड के अक्षर को डिस्प्ले करता है, मिड वाली वैल्यू को डिस्प्ले करता है। फिर हमने बात की थी इसके बाद में, ठीक है, मिड की बात की थी। फिर हमने बात की थी कोड। कोड आपका एक तो कैरेक्टर है, यह फंक्शन दिए गए नंबर की आस्की वैल्यू है वो रिटर्न करता है, ये नंबर है, इसकी आस्की वैल्यू है। फिर यहाँ पे कोड, यह फंक्शन आस्की कैरेक्टर का कोड शो करता है, जैसे ए है, इसका कोड लिखा है 65। समझ में आई, एग्जैक्ट। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रिंग मैच होगी तो ट्रू देगा, स्ट्रिंग मैच नहीं होगी तो ये देगा फॉल्स। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया, संदीप है लेकिन नहीं मैच कर रहा क्योंकि दोनों कैपिटल होने चाहिए तो फॉल्स, अगर मैच करता तो क्या देता, ट्रू। आगे बढ़ जाते हैं। अपर, यह फंक्शन दी गई वैल्यू को अपर केस में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देगा, अपर में। यहां लोअर लिखी हुई है अपर में और अपर लिखा हुआ है उसको लोअर में, दोनों चीजें ध्यान रखना। तो ये विस्तार से हमने बात चीजें कर ली है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।